हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो मीन्स सिंह राशि के लिए और ये जुलाई मंथ की प्रिडिक्शन होगा। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ही जो कार्ड आया है वो मून कार्ड आया है। ओके, इसको पहले शिफ्ट कर देते हैं। मून एक्चुअली जुलाई मंथ को देखा जाए तो 7 नंबर है, ठीक है। और 7 नंबर अपने आप में मिस्ट्रीज से भरा हुआ नंबर होता है, तो ये जुलाई मंथ भी मिस्टीरियस हो सकता है आप लोगों के लिए। और आप में से कुछ लोग ऐसा चाहते हो कि मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसे सीक्रेट्स हैं या इंफॉर्मेशन है जो कि आप चाहते हो कि जल्द से जल्द रिवील हो जाए, ठीक है। बट आप एक चीज़ और नोटिस करना, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, नेगेटिव लोग हैं जो कि एक तो आपके माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको जो एग्जैक्ट ट्रुथ है, जो नॉलेज है, वो अभी रिसीव नहीं हो रही है। और मून का भी जो फेस है ना, वो थोड़ा सा सैड है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी एक चीज है कि यहाँ पे जैसे 2 फीमेल्स है ना, तो दोनों ही ने ही मास्क पहना हुआ है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि अगर आप किसी से सीक्रेट रिवील करवाना चाहते हो या फिर यूनिवर्स से चाहते हो कि वो आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको जो अपना नेगेटिव सेल्फ है उसको रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने कोई मास्क अपने अप्लाई किया हुआ है, लोगों के लिए आप डिफरेंट हो, तो पर्टिकुलर किसी भी इंसान से आप चाहते हो कि चीजें मिले एग्जैक्ट, तो आपका जो ट्रू नेचर है उसको आप पहले रिवील करो, उसके बाद चीजें आपकी लाइफ में रिवील होंगी। ग्रेट। तो लवर्स कार्ड आ चुका है, ये लव लाइफ में भी और हर तरीके से मैं बात करूं तो ये जो ये सीक्रेट है ना, ये जो आउटकम है आपके फेवर में रहेगा। बिकॉज देखो, एंजल का जो फेस है वो उधर मून की तरफ है, तो वो कनेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स, मतलब चीजों के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और ये जो ये थर्ड पर्सन कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए नेगेटिव एंटिटी है, वो आपकी लाइफ से रिमूव होगी। और छोटा सा एक सिनेरियो भी है, अगर हम इसको देखें तो आप लोग शायद इस रिवर को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हो, और जो ये थर्ड पर्सन था, जो नेगेटिव सिनेरियो आपकी लाइफ में क्रिएट हो रखा था, वो इस पानी के अंदर डूब रहा है। तो ओवरऑल बेस्ट पार्ट है लियो आपके लिए ये मंथ, और आप पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़ चुके हो। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग इस टाइम पर बिजनेस करने के लिए सोच सकते हो या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रैवल कर सकते हो जहां पर आपने सोचा हुआ है कि यहाँ पर मेरा जो बिजनेस है वो फ्लरिश करेगा, तो इट्स गुड, आप काम करो। लेकिन आप में से मोस्टली लियोज ऐसी टेंडेंसी रखते हो कि एक चीज अचीव करी नहीं, मतलब एक चीज स्टार्ट करने से पहले ही आपके माइंड में ना दूसरी चीज भी आ जाएगी कि ये चीज मैंने अचीव कर ली तो इसके बाद मैं ये चीज करूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, पहले एक ही काम पर फोकस करो। बिकॉज देखो, यहाँ पे जो ये फीमेल है वो अच्छे से अपना अटायर पहन के खड़ी हुई है कि चलो ठीक है, मुझे आगे जाना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। यहाँ पे वॉन्ट्स हैं, उसने एक वॉन्ट सेलेक्ट भी कर ली, बट स्टिल सेलेक्ट करने के बाद आगे वो अभी बढ़ी नहीं है। अपने मोबाइल में उसकी मतलब हाथ में मोबाइल है और वो देख रही है कि यार यहाँ पे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज मैं अपने लिए क्रिएट कर सकती हूँ। तो यही सिनेरियो बन रहा है कि भाई एक टाइम पर एक चीज के ऊपर फोकस करो, तभी आप चीजों को अचीव कर पाओगे। और ग्रेट। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो जो मैं रुक गई थी कि शायद मुझे लगा कि नहीं हो पाएंगी चीज़ें, देखो हो जाएंगी, इजीली अचीव कर पाओगे। और अगर आप में से कुछ लोग ट्रिप पर जाना चाह रहे हो तो वो ट्रिप भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन वो ट्रिप ऐसे एरिया में हो सकती है जो आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी हो, या फिर कुछ ऐसा एरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड टाइम्स को बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको एक चीज और बोल दूं, यहाँ पर कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। आप चाह रहे थे कि कोई चीज फिनिश हो जाए, उसका आउटकम मिले, तो वो चीज कंप्लीट हो रही है। बिकॉज यहाँ पे देखो पॉजिटिव कार्ड्स हैं लियो, जितना कि एरीज के कार्ड में इतना मतलब
थोड़े थोड़े अप एंड डाउन थे एरीज की लाइफ में, लेकिन यहाँ पर मुझे सारे कार्ड्स अभी पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी हेल्प लेकर आप अपने लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव लाइफ क्रिएट कर सकते हो। तो ये मत सोचना कि यार ये जो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी है। इस चीज़ को यूज़ करो और आगे बढ़ो, बिकॉज यही बोला जा रहा है कि अगर आप इस चीज़, सिर्फ आपका फोकस इधर है, अगर आप इधर भी देखोगे ना तो छोटे छोटे ये जो गोल्ड के पीसेज हैं, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपको आगे ले जा सकती हैं, पर्सनल प्रोफेशनल हर एक पर्टिकुलर लाइफ में, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो टावर कार्ड को नेगेटिव सेंस में मत लेना। इस टावर कार्ड का पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद आने का मतलब क्लियर यही है कि यूनिवर्स आपको जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो आप खुद अपनी लाइफ में ना चीजों को स्ट्रेच पर लेकर चले जाओगे कि जो चीज एक दिन में हो सकती थी, एक हफ्ते में हो सकती थी, उसी के लिए आपको एक महीना, एक साल लग सकता है। तो बेहतर होगा जो साइन आपको दे रहा है यूनिवर्स, उस चीज को ग्रैब करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड के बाद वर्ड कार्ड आ चुका है, तो एक्चुअली जो भी नेगेटिव चीज होनी थी वो टल जाएगी। बेस्ट पार्ट ये है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं होना जुलाई मंथ में, तो फिलहाल आप थोड़ा सा इजी फील कर सकते हो। बिकॉज इस चीज को अगर हम देखें वर्ड कार्ड में, जो ये फीमेल है इनके हाथ में एक जो वॉन्ड है ना, वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रही हैं। जो ये लाइटनिंग स्ट्रक होनी थी आपके ऊपर, जो चीजें मतलब खराब होनी थी, उन्होंने उस तरीके से उस चीज को किया कि वो कैंसिल हो गई, वो किसी और के ऊपर चली जाएगी। मीन्स किसी सिनेरियो में अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम आना था तो वो ब्लेम किसी और के ऊपर चला जाएगा, तो आप सेफ हो, नो डाउट। और इस टाइम पीरियड में ट्रेवल का कंफर्मेशन मुझे हो रहा है बार बार, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और वर्ड कार्ड दोनों ही कार्ड जो है ट्रेवल्स को शो करते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी शादी के चांसेस नहीं है, बिकॉज कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि शो करता है या कंफर्म करता है कि शादी के लिए चीजें हैं, बट ऐसा अभी मुझे लग नहीं रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप लोग पुरानी किसी चीज को लेकर बार बार क्यों सोच रहे हो मुझे नहीं पता, बिकॉज ऐसे कुछ सिनेरियो हैं जो कि आपके फिनिश हो चुके हैं। इन चीजों से आपकी लाइफ में अब कोई मतलब नहीं, बट स्टिल आप अपने पास्ट को डीलिव कर रहे हो। तो अगर आप अपने पार्टनर, जो भी आपका एक्स पार्टनर था, उसको लेकर बार बार सोच रहे हो तो प्लीज इस चीज को रिमूव करो। बिकॉज ये जो टेंडेंसी दिख रही है ना मून कार्ड के नीचे 4 ऑफ सोर्ड्स का, ये थर्ड पर्सन, ये वही है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट में जो भी इंसान है उसके साथ आप आगे बढ़ो, और नहीं है तो प्लीज अपने पास्ट को पास्ट में रहने दो और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ो। बिकॉज उसी की वजह से आप अपने जो ट्विन फ्लेम है उनको मिल पाओगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। देखो क्लियर है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, छोटे छोटे गिफ्ट्स आपको मिलते रहेंगे, थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको लोगों से मिलता रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपकी जो जुलाई मंथ है वो, जैसे अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो, ठीक है, उस सेम इंसान को कोई और इंसान भी पसंद करता है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको फाइट करना पड़ सकता है चीजों को अपने फेवर में करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप उस चीज के लिए, मतलब कहते हैं ना कि मेहनत नहीं करोगे, यार मेरे को उस चीज, मैं मतलब उसी चीज के लिए बना हुआ हूं तो मैं उसके लिए एक्शन नहीं लूंगा, ये मत करना। एक्शन लेने की जरूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, ग्रेट। फाइनेंशियली तो ये मंथ आपके लिए स्टेबल है, नो डाउट। और नाइट है और पेंटिकल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है, बट आप देखो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो अपॉर्चुनिटी इस मंथ में आपको मिलती रहेंगी। और क्योंकि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कंबाइन होकर आया है तो क्लियर है अपॉर्चुनिटीज, मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में ये मंथ आपका बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पैसे से रिलेटेड आपको अपनी फैमिली में हो सकता है, या फिर अपने ग्रुप में जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें रिवील नहीं करनी है। कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो कि आपको पता है कि वो चीज आपके लिए काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज को जाकर आप दुनिया में गाना शुरू कर दो कि यार ये चीज की वजह से ना मेरे को ये प्रॉफिट हुआ है या ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उस चीज को अपने पास तक रखो। बिकॉज उसी की वजह से ना
जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली थी आपके पास वो कोई और ना ले जाए, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट ओवरऑल सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स आ गए कंटिन्यूस 3 बार, तो 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और 3 वॉन्ड्स भी इसमें शो हो रही हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। 3 नंबर जिसकी बर्थ डेट हो या फिर 3 नंबर 3 तारीख कुछ भी ऐसा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स आ चुका है और ये शो कर रहा है कि आप इमोशनली जो आपकी लाइफ में टर्मोइल चल रहा था वो मुझे नहीं लगता कि आप उसको हैंडल कर रहे हो अच्छे से, बिकॉज फाइनेंशियल टर्म्स में चीजें बेस्ट हैं। बट जो स्टार्टिंग का सिनेरियो था वो भी शो कर रहा है कि चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएंगी। बट द थिंग इज कि क्वीन ऑफ कप्स आया ना, और क्वीन को जिस पोजीशन में आप देख रहे हो, एक्चुअली आप ऐसा मरमेड की पोजीशन में थे जहां पर आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करते थे, जहां जिस डायरेक्शन में अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते थे वहां थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पॉज आ चुका है। आप कुछ चीजों को रिवील नहीं कर पा रहे हो, अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि आप किसी के लिए कैसा फील करते हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि वो स्टोन हार्टेड पर्सन है और वो आपकी बात को नहीं समझेगा। तो आप क्या कर रहे हो कि दूर से ही बैठकर उस इंसान को अप्रिशिएट कर रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, और इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है 6 ऑफ कप्स की वजह से। मतलब जो हो सकता है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ये कोई ऐसा पुराना इंसान है जिसको आप पहले से जानते हो, और ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है। 6 ऑफ कप्स है तो 6 साल की एज से आप जानते हो या 6 क्लास से आप जानते हो या 6 साल हो चुके हैं आपको मिले हुए, तो कुछ ना कुछ ऐसा 6 नंबर का भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ऐसा लगता था कि वो कहीं आपको रेंडमली मिल जाएंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको मिलना है तो उसके लिए आपको खुद से प्लान क्रिएट करना होगा, उसको इन्फॉर्म करना होगा, तभी आप उनसे मिल पाओगे, ठीक है। वरना मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि यूनिवर्स आपको इस चीज में हेल्प करेगा कि आप बस बैठे रहो, क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था एक्शन लेने की जरूरत है। विदाउट एक्शन चीजें सॉर्ट आउट नहीं होने वाली हैं। हम डिफरेंट डेक से देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं इस मंथ के लिए। हाय ऑनर, जुलाई मंथ में देखो बेस्ट पार्ट ये है कि आपका जो नेम फेम रेस्पेक्ट है वो सब कुछ बढ़ने वाला है। उस चीज की टेंशन मत लो। कहीं से आपको ऐसा लगता था कि लोग आपकी मान सम्मान को, इज्जत को हर्ट कर सकते हैं किसी भी वजह से, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं होगा। उल्टा उन्हीं की जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। आप बहुत पॉजिटिव इमेज के साथ बाहर आओगे। दूसरा, गिफ्ट, कोई तो गिफ्ट आपको मिल सकता है। अब ये गिफ्ट किसी भी टर्म्स में हो सकता है, फाइनेंशियल टर्म्स में हो सकता है या फिर सपोर्ट सिस्टम के टर्म्स में हो सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है जो कि आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी कि ये चीज मेरे को ऐसे रिवील हो सकती है। तो अभी तक तो ये भी चीजें काफी अच्छी आई हैं। कोई पर्टिकुलर कंसर्न है जो कि हो सकता है कि ये जो कंसर्न है आपके फादर के टाइम से चलता आ रहा है या फादर से रिलेटेड कोई कंसर्न है। मीन्स ऐसा कुछ सिनेरियो है जिसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हो। वो जो टेंशन है ना, ये थोड़ा लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है। मीन्स आपके फादर को भी थी और सेम टेंशन आप भी कैरी कर रहे हो। तो इसके ऊपर देखते हैं कि शायद कॉफिन ये क्लियर हो चुका है कि ये आप में से कुछ लोगों के फादर नहीं भी होंगे इस दुनिया में। आई एम सॉरी टू से दैट। और सीरियसली ये जो मैं बात कर रही थी कि आपके पिताजी के टाइम से कोई टेंशन चलती आ रही है, वो कंफर्म हो चुका है कॉफिन की वजह से। एंड वो चीज़ अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई है और होपफुली वो सॉर्ट आउट हो जाए, बिकॉज 5 ऑफ यहाँ पे जो कैंडल्स है ना, वो ये शो करेंगे चेंज आएगा। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये जो चेंज है वो इजी चेंज रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल ही अलग हटके चीज़ों को सोचना होगा, करना होगा, तभी कोई पॉजिटिव चेंज देखो। क्लियर है भाई, मैंने आपको बोला था कि चेंज आएगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 9 और 1 को कंबाइन करते हैं तो 10 नंबर बनता है, जो कि शो करता है एक साइकिल का कंप्लीट होना। दूसरी चीज यहाँ पे 5 कैंडल्स थी तो ये चेंज को शो करता है। कार्ड आ गया चेंज का। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस आएंगे, नो डाउट। और यहाँ पे भी फोकस करना कि यहाँ पर भी लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट दिया जाएगा। चेंजेस आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे अब, ठीक है। जो टेंशन की वजह से आपके फादर को प्रॉब्लम हुई थी, वो जो टेंशन है शायद उस चीज का पॉजिटिव सॉल्यूशन आपको मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा।
दूसरा, जो लोग जॉब में कोई चेंज चाह रहे हो तो जॉब में भी चेंजेस हैं, बिकॉज ये देख सकते हो कि ये जो व्हीकल है वो ये शो करता है आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मूवमेंट। तो आप में से कुछ लोग अपने व्हीकल को भी चेंज कर सकते हो या फिर उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो। बैड हेल्थ, थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखो, बिकॉज ऑलरेडी गर्मी का टाइम पीरियड है तो उसमें अनईजी फील कर सकते हो। ऐसे कोई बहुत नेगेटिव सिचुएशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आप अकेले से हैंडल नहीं कर सकते हो, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, तो उसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स का क्लियर मतलब है कि आप किसी चीज पे अटक गए हो कि नहीं ये चीज मुझे इसी तरीके से करनी है, तो ठीक है करिए। क्योंकि फिर से मून कार्ड, यार देखो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी यूनिवर्स नहीं चाहता कि इस टाइम पीरियड में रिवील हो, और जिस हिसाब से आप चल रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, मीन्स जो आपका माइंड सेट है ना कि नहीं मुझे यही चाहिए और इसी से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, तो इसकी वजह से हो सकता है कि यूनिवर्स भी ये चाहते हैं कि आप ठीक है अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्ले आउट करो। बाकी अभी एग्जैक्ट वो रिवील नहीं होना चाहता चीज़। और दूसरा यहाँ पे आपको पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि ये जो पार्टनरशिप आपकी है लोगों के साथ, वो मतलब नए जो लोग, जिन लोगों के साथ आपने पार्टनरशिप क्रिएट करी हुई है ना, वो एज सच मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट दे रहे हैं आपको किसी ऐसे पुराने इंसान की हेल्प लेनी पड़ेगी जो कि लिटरली आपका भला चाहता है, आपको हेल्प करना चाहता है। मतलब कोई ओल्ड इंसान हो सकता है या फिर कोई ओल्ड एज का पर्सन हो सकता है, वो ही आपकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज आप वही टेंशन वाली सिचुएशन में बैठे हुए हो, सिर्फ टेंशन ले रहे हो। फाइनल स्टेप, मुझे देखो इन वाले कार्ड्स में ना मुझे ऐसा कुछ भी मेजर पॉजिटिव नहीं दिखा, मेजर नेगेटिव नहीं दिखा है। बस ये है कि आपका जो माइंड सेट है, जो आप कहते हैं ना कि किसी चीज पे अटक गए हो, उस चीज की वजह से चीजें घूम रही हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल आउटकम नहीं आपके फेवर में आ रहा है। तो लास्ट कार्ड जो है वो ये है कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो क्लियर बोला जा रहा है किसी रिलेशनशिप को रिन्यू करने की बात करी जा रही है, या फिर कोई जो काम जिसको लेकर आप बैठ गए हो कि ना ये मुझे ऐसे ही करना है, इसी तरीके से मैं यहाँ पैसा कमाऊंगा या फिर इसी इंसान के साथ मैं अपनी लाइफ को आगे लेकर जाऊंगा। तो क्लियर बोला जा रहा है कि अगर आप वो चीज करना चाहते हो तो उसकी जो अप्रोच है उसको चेंज करने की जरूरत है, तभी आप उस चीज को अपने लाइफ में ले पाओगे। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।